सारिम कोटी में ले गए हैं, वहाँ पे उसका ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, सलमान की वॉक शॉक करवाई है, लेकिन सारिम थोड़ा सा हमसे नाराज़ है, उसको पेन हो रहा है और वो फीवर हो गया उसको ना। सारिम बच्चा आपको कह रहा है ना मुझे दर्द है, फ़ौरन उसको नोटिस करें। अगर बच्चा आपको अपनी कोई प्रॉब्लम आके बता रहा है ना तो उसको सीरियस लें। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। ठीक है, आज का इंट्रो बस इतना ही, क्योंकि आज का दिन अच्छा भी है और थोड़ा सा सैड भी है। सलमान कह रहे चल है, लेकिन जो लोग हमारे ऑडियंस हमें देखते हैं, हम डेली हंसते हैं, खेलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, आपको बताते हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना वो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, आम दिनों से, आम रूटीन से हट के। ठीक है, जिन्होंने हमारा पुराना पिछला व्लॉग देखा होगा जिसमें सारिम ठीक नहीं था, सारिम के पेट में दर्द हो रहा था। ठीक है, कुछ नहीं होता सारिम को। सारिम तो कह रहा था बनाना है व्लॉग, सारिम ने स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है। ठीक है, नहीं ना, मेरी बात। हाँ जी बताओ। भाई की तबीयत खराब हो गई थी। नहीं, मुझे बताने दो ना। सारिम के पेट में दर्द था ना बहुत ज़्यादा, तो हम समझे इसे फूड पॉइजनिंग है और इसने फ्राइज़ खाई हैं, उसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन ना वो दर्द जो था ना वो किसी और वजह से हो रहा था। लेकिन सारिम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ब्रेव है। सारिम ने मुझे कहा कि मम्मा व्लॉग बनाना ज़रूर, ताकि जो बच्चे हैं मेरे जैसे वो स्ट्रॉन्ग बने, ब्रेव बने। और सारिम ने तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जैसा ब्रेव और बहादुर सिपाही बनना है। ठीक है ना सारिम? तो सारिम ही आज का व्लॉग स्टार्ट करेगा। क्यों शर्म क्यों आ रही है? ये तो स्टार्ट तो हो गया है। नहीं, अब शर्म क्यों आ रही है? शर्म आ रही है। हाई नेक क्यों नहीं पहनी हुई? ऐसे बैठे। एवरी शर्मिला इन वन हाउस। हाँ जी। खैर गाइस, आज जो है ना, आज सारिम का है ऑपरेट। ठीक है, अपेंडिक्स का। सारिम के पेट में इतना शदीद दर्द था, तो वो जब हमें पता चला, चेकअप हुए, टेस्ट करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स को जल्दी पता चल गया कि सारिम को अपेंडिसाइटिस है, जिसकी वजह से इसके पेट में शदीद पेन है। खैर उसकी उन्होंने मेडिसिन तो दे दी, पेन फ़िलहाल रिलीफ है, इसको उस तरह से पेन नहीं है, लेकिन अब उसको हमने ट्रीटमेंट तो करना है ना, क्योंकि उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से अब आज जो है हैप्पी न्यू ईयर के वेरी फर्स्ट डे हम जाएंगे सारिम की सर्जरी करवाने। और सारिम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ब्रेवली, बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। हाँ जी, हैप्पी 2026। हैप्पी फर्स्ट 2026। हाँ जी। और सारिम जो है बाहर आके क्या करेगा? ऐसे करेगा कि आई वॉन, मैंने जो है वो कर दिखाया है। ठीक है सारिम? चलो अब आप कुछ कहो, हम आपसे सुनना चाहते हैं। क्या फील हो रहा है? क्या फीलिंग आ रही है? कुछ भी नहीं फीलिंग आ रही। अच्छा गाइस, हमने जाना था नानो होम। सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ जो है ना वो ये हुई है कि आज तो हम जा रहे थे नानो होम न्यू ईयर करने। पहले जूता एक्स्ट्रा लार्ज मंगवाओ। मैं मम्मी क्राइंग इन द कॉर्नर, सारिम क्राइंग इन द कॉर्नर, हुरैन क्राइंग इन द कॉर्नर एंड हमदा क्राइंग इन द पहले एक्स्ट्रा लार्ज जूता मंगवाओ, इसकी पिटाई पे लगाए। हाँ जी। बाबा गुस्सा करेंगे रिकॉर्ड। बाबा गुस्सा करेंगे? नहीं करते, बाबा गुस्सा कर रहे हैं कि रिकॉर्ड ना करो। लेकिन सब हम जब अपनी अच्छी खुश, हाँ ये उसकी मेमोरी है बचपन की, वो देखेगा कि मैंने किस तरह बहादुरी से मैं गया था और मैंने मुकाबला किया था, कैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है ये चीज़ें। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं, किसी के साथ भी कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है। बात यह है कि आप उसको बहादुरी से डील कैसे करते हैं, आप उसके साथ मुकाबला किस तरह से करते हैं, लड़ते किस तरह से। और हम करते हैं डेली व्लॉगिंग। आज अगर मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, कल तो बनाऊंगी ना, परसों बनाऊंगी, और आप लोगों को पता तो चलेगा ही। तो आज ही क्यों नहीं, है ना सारिम? आज हम क्यों ना खुद बताएं, ऐसे ही है ना? हाँ जी। आपको पता होगा मैंने ना कल के व्लॉग में कहा होगा कि सारिम के लिए बहुत ज़्यादा दुआ। हाँ जी। तो उसका मसला ये था मसला कि कल ही डायग्नोज हुआ है डॉक्टर ने और कल ही कहा है। तो फिर लेकिन हमने हैप्पी न्यू ईयर भी करना था और रात का टाइम था, तो हमने कहा कि फिर सुबह इंशाल्लाह, कल भी नहीं किया। और अब हम आगे हैं सलमान साहब की तरफ। सलमान साहब कहते मैं कुछ नहीं बोलना। सलमान बड़े इमोशनली, वो जो है ना, सलमान कहते बात भी ना करो इस बारे में, सारिम के सामने कुछ बोलो भी ना। मैं कहा बात तो अब होगी ना, अब चर्चा तो होगा, है सारिम? मर्दों को दर्द नहीं होता। मर्दों को दर्द नहीं होता। हम दोबारा से बोली। हाँ
इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं, इतना सब कुछ है। ये आपने एक्सपीरियंस करना है ज़िंदगी में एक नई चीज़ का, बस ये समझो। इसे मैं बता रही थी, आप सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा देखते हो तो उसमें कैसे वो छुरियाँ चाकू और सारा कुछ जो है वो करते हैं, तो उनको चोटें भी लगती हैं, वो फिर बहादुरी से फिर फील्ड पे चले जाते हैं लड़ने के, हमें ये चीज़ फिर से होगी, तो वो तो बिल्कुल नहीं घबराते, हम ये फतह करके ही रहेंगे। हाँ, लेकिन ये व्लॉग जो है शायद 1-2 दिन लेट में डालूँ, क्योंकि एक तो हम होंगे हॉस्पिटल में और वहाँ पे जो है नेट भी नहीं होगा जाहिर है, तो लेकिन मैं कवर करूँगी जितनी चीज़ें जो चीज़ मैं कर सकी और मैं आपको दिखा सकी, और सारिम की मेमोरी के लिए भी, ठीक है, और बाकी आप लोगों के लिए भी, क्योंकि जो लोग हमें देखते हैं डेली, हमारा व्लॉग देखते हैं और वेट करते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि बच्चों को ना बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर बच्चा आपको कह रहा है ना मुझे दर्द है, फ़ौरन उसको नोटिस करें। अगर बच्चा आपको अपनी कोई प्रॉब्लम आके बता रहा है ना, तो उसको सीरियस लें। मैंने आप देखेंगे मेरे वो नानो घर जाने की जिस दिन हम तैयारी कर रहे थे व्लॉग में, उस दिन सारिम के पेट में दर्द था, मैं फ़ौरन कावा बना के दिया। हम समझे इसको बदहज़मी हो गई है, इसको फ्राइज़ खाएंगे, उससे मसला हुआ है, यानी कि सडन ही अचानक से ही पेट ना स्टार्ट हो गया। पहले उसके कोई सिम्टम नहीं आए, कुछ नहीं, बस एकदम ही इसके इतना दर्द शुरू हो गया ना, तो ये कि मेरे पेट में दर्द है मम्मा, पेट में दर्द है। मैं कहूँ सारिम के पेट में गैस हो गया है, कभी कहूँ वट हो रहा है, कभी कुछ। खैर फिर सलमान भी मेडिसिन लाए, वो भी इसको दी, इसको ना आराम आया, फिर इसको मैं लेके चली गई डॉक्टर के पास, ठीक है, तो बस ना, और फिर जो था चेकअप हुए हैं सारिम साहब के, और उसके बाद जो है डबल डायग्नोसिस हुए हैं, एक दिन डायग्नोसिस हुए, अल्ट्रासाउंड हुए, सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए, फिर नेक्स्ट डे फिर सारा कुछ करवाया हमने, क्योंकि एक दिन पे हमारा दिल नहीं मान रहा था, फिर नेक्स्ट डे हमने फिर टेस्ट करवाए, और फिर ये देखें सारे सारिम के ना रिपोर्ट्स वगैरह भी ये पड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी। तो खैर अब जो है फाइनली, हाँ जी, एक फाइल बाहर भी है। खैर अब फाइनली जो है यही डिसीजन लिया, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि नहीं आप फ़ौरन इसको रिमूव करवाएं, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है दोबारा फिर ये इतना प्रॉब्लम करे, सारिम को इससे भी ज़्यादा पेन हो और फिर ज़्यादा बड़ी सर्जरी करनी पड़ जाए, तो बेहतर है कि अभी हम इसको ट्रीट कर लें, ठीक है सारिम। नाउ अब तो बोलो कुछ, अपनी विल पावर बताओ। 2026 का रेजोल्यूशन इसीलिए नहीं, कल सारिम बता रहा था, सारिम का दिमाग सुन्न हुआ था ये न्यूज़ सुन के कि ऑपरेट है, तो सारिम को कोई बात ही नहीं आ रही थी, है ना सारिम? नहीं भाई, सारिम बहुत ब्रेव है। हाँ ब्रेव तो है, पर हमने तो नानो होम जाना था, जुत्ती फड़ाओ मिन्नू, जुत्ती फड़ाओ है। सारा प्लान किया हमारा खराब, चौपट करता है हमारा प्लान। हाँ, कितना हम तैयार हुई, बाल ब्लो ड्राई किए, पापा ने कॉल बुला लिया, बाहर जाना बनता है। खैर गाइज, मैंने ना यहाँ पे यखनी बनने रख दी है सारिम की एडवांस में, ये देखिए यहाँ यखनी बन रही है, क्योंकि हमने फिर हॉस्पिटल चले जाना है, फिर वहाँ से आके ना शायद टाइम ना हो इतना मेरे पास, तो इस वजह से ना सलमान कहते बना के रख दो, जब ज़रूरत होगी फिर आके बस ले जाएंगे, तो इसलिए ना मैंने यखनी बना के रख देनी है पहले ही इसकी। और बाकी फ्रूट्स वगैरह भी हम ले आए थे, जो हम हमदा हुरैन के लिए भी साथ ले जाएंगे वहाँ पे। सलमान बात कर रहे, ठीक है, सलमान जो है वो बात कर रहे, दिखाइए मैंने फाइल में, हट जानी है ये बात ना बेटे, मैं ये कह रही हूँ कि ना अब हमदा हुरैन भी हमारे साथ ही जा रही हैं हॉस्पिटल, और वहाँ जाके अब मैं ठीक है थोड़ा थोड़ा करूँगी, सारिम से पूछ लेंगे कौन कौन सी सीन लेने हैं, ओटी में जाते हुए सारिम को कैप्चर कर लेंगे, ओटी से आते हुए सारिम को कैप्चर कर लेंगे, हैं, ठीक है सारिम? सॉरी, क्या हो गया यार, पापा इसीलिए व्लॉग नहीं बनाने दे रहे थे कि आपने ऐसा सैड मुँह बनाते हो, फिर पापा डांटते हैं मुझे कि क्यों व्लॉग बना रहे हो। ऑपरेशन थिएटर होता है बेटे। हाँ, सारी माँ आपने स्ट्रॉन्ग बन के जाना है, बहादुर बन के, हैं? हाँ? उसमें तो हाँ? क्या उसमें तो नहीं बोल सकती मैं। ओ, मैं अभी भी शैड है, शैड तो नहीं हो ना? हाँ, शैड नहीं हो ना, कुछ नहीं, कोई सारी बातें पहले की नहीं होती रे। ऑपरेशन थिएटर। खैर गाइस, सारिम को मैंने कहा है आप टेंशन बिल्कुल ना लो, सारिम को डक्की भाई का ब्लॉग लगा के दिया हुआ है, सारिम वो देख रहा है, वो देखे माई जेल फ्रेंड सेंट मी एन इमोशनल गिफ्ट, फिलहाल सारिम वो देख रहा है, ठीक है। अभी हम सब ने चेंज करना है, हम दौरान ने भी अपने ट्राउज़र वगैरह चेंज करेंगी, ठीक है, और सारिम के भी ड्रेस एक ले लेंगे साथ, और बस फिर हम चले जाएंगे, ठीक है सारिम?
डालेंगे किसमें उसका ड्रेस? हमदा ये बड़ी बात की है तूने। हाँ किसी शॉपिंग बैग में डाल लेंगे। क्या कहती है उसका ड्रेस किस में डाल के लेके जाएंगे। वो ये पूछना चाह रही है कि हैंड कैरी टैची तो नहीं तैयार करना। तो सारे नहीं जा रहे उधर। टैची उसने तैयार किया ना नन्नो के लिए, नन्नो हम जाने के लिए किया था ना। ओए होए अभी मीशो का फोन था, वो कहता सारिम बहुत ब्रेव बॉय है। अच्छा जाऊंगा मिलने इसको। अच्छा हाँ, उन्होंने डायग्नोस किया था ना। मम्मा खैर गाइस 4 डॉक्टरों के ओपिनियन हुए हैं, अब आज हो जाएगा ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी, सारी हाई नेक पहन के जानी है, वहाँ सर्दी होनी है, आपको सर्दी लगनी है तो इस वजह मैं से उसको कहूंगा वो इन्वर्टर एसी हाँ वाला मम्मा तो हाँ वो तो कर देगा ऑन, लेकिन फिर भी अगर नहीं होती घबराहट हमदा सर्दी लगती है, जब ड्रिप लगी होती है ना बाजू से अंदर वो फ्लूइड जा रहा होता है तो ठंड लगती है इसलिए। खैर गाइस अब हम जो है वो ड्रेस वगैरह अपनी चेंज करते हैं और बाकी इनको मैं नाश्ता वगैरह करवाऊँ। सारिम को नाश्ता करवा दिया था। सच ये भी बताना है कि सारिम को अब हमने NPO रखना है, मतलब कि सारिम ने अब कुछ नहीं खाना। सारिम को 8 बजे नाश्ता करवा दिया था, अब सारिम का 2 बजे ऑपरेट का टाइम है तो सारिम ने अब 2 बजे तक रोजे की हालत में रहना है। पानी पीना ना खाना है। हाँ ना खाना है तो अब सारिम जो है इसलिए हमने इसका ध्यान भी रखा हुआ है। ये पानी की बोतल किसने उसके पास रखी, उठाओ रे जल्दी उठाओ, कहीं मुंह ना लगा के पी ले। चलो नहीं। हाँ तो खैर बस अब जो है वो नील पर ओस डोंट ईट एनीथिंग फ्रॉम माउथ। अच्छा मुझे समझ नहीं आई। डोंट ईट पर ओस। अच्छा नहीं। खैर बस हमारी यखनी भी तैयार होने वाली है। यखनी तैयार करके मैंने एक डिब्बे में डाल देनी है ठीक है। तो जब चाहिए होगी ना तो फिर घर आके तो फिर मैं फटाफट ले जाऊंगी या सलमान साहब ले जाएंगे, जैसे हमें बेहतर लगेगा। और मैं अपने बेटे के पास ही रहूँगी वहाँ पे, मैं उसको वहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। और बस ना सारिम थोड़ा डरा हुआ भी है तो बस आप सब ने दुआ करनी है सारिम के लिए बहुत ज़्यादा। ये व्लॉग जब लगेगा तब भी वो आ गया होगा घर और 1-2 दिन के गैप से ही लगाऊंगी। इतना हौसला नहीं है मुझ में कि मैं फ़ौरन ही लगा दूं, लेकिन मैंने बनाया है ठीक है, क्योंकि सारिम कह रहा था मम्मा व्लॉग बना लेना, इसलिए मैंने बनाया है ठीक है। बस बाकी अब चेंज करते हैं, तैयार होते हैं और बस हम निकलते हैं। तो हमारा तो 2026 का जो फर्स्ट डे है ना गाइज वो ऐसे स्टार्ट। मैं ये याद रखूंगी। आप याद रखोगी? ओए अल्लाह मेरी बेटी इतनी तैयारियां की नानो होम जाने के लिए, इतने एक्साइटेड थे हैप्पी न्यू ईयर के लिए। वो भी तो इतना एक्साइटेड था लेकिन भाई की वजह से परेशान हो गई है ना। चलो कोई बात नहीं। मम्मा वी आर सो सैड गाइस। इतना भी नहीं। इतना भी नहीं सैड बाबा से हमें डर लगता है ना, इसलिए हम ज़्यादा सैड नहीं होते। वो डांटते हैं हमें कि सारिम के सामने आपने सैड नहीं होना, वरना वो सैड हो जाएगा और वो रोने लग जाएगा। हम लोग हो गए हैं सब रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए और सारिम ये खड़ा हुआ है फाइल पकड़ के। सब तैयार हो गए हैं, पानी शानी ले लिया है हमने और बस ना बाकी सारिम की यखनी भी मैंने रेडी कर दिया, दूध शूध भी गर्म कर लिया है ठीक है। सारिम यखनी बाहर ही अभी रखी है, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, सर्दी है कुछ नहीं होना, शाम को आके फ्रिज में रख देंगे, अगर ज़रूरत हुई तो ले जाएंगे, सारिम पी लेगा ठीक है। अब फिलहाल हम लगे हैं निकलने, सारे बच्चा पार्टी भी रेडी हो गई है और सर्दी भी आज मैं कहती हूँ कुछ ना पूछे। सारिम तूने सॉक्स क्यों नहीं पहनी? चलो अच्छा, घर से हम निकल आए हैं और हम जा रहे हैं अब हॉस्पिटल की तरफ। और ये मेरी नैनो बैठी हुई है, नैनो ने कुछ भी नहीं खाया, ये सारिम बैठा हुआ है और ये हमदा बैठी हुई है। अच्छा बाबा ने पिलो भी रख लिया, ये अच्छा किया, पिलो का तो मेरे दिन में नहीं आया कि पिलो भी चाहिए होंगे। खैर बस अब जाते हैं, अल्लाह ताला खैरियत से जो है वो सब काम हो जाए और बस लेट्स गो। गाइस हम लोग आ गए हैं, रूम हमें मिल गया है। ये देखें सारिम और बाबा ये बैठे हुए हैं। सारिम का रूम तो बहुत प्यारा है, बस बेडशीट हमने उन्हें कहा है कि ये हमें चेंज कर दें, बेडशीट चेंज होने लगी है। और यहाँ पर लोग पहनने पर भी उतार दिया है, गर्मी लग रही है। बेटे इधर हटो।
टेस्ट का मरीज वाली जगह पे नहीं, आप दूसरा साइन नहीं है। यहाँ ये मम्मा ने अच्छा काम लगाया है। बेटे की खैर करे, अल्लाह ताला खैरियत से उसका ऑपरेट हो। हाँ जी, ऊपर है थोड़ा काम चेक करते हैं। हाँ हाँ जी सारिम साहब, इधर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सिग्नल नहीं आ अच्छे आ रहे हैं नेट के ना, वाईफाई नीचे वो घर लगा हुआ ना, इतनी दूर तक नहीं आते। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है। पेशेंट ये बैठा हुआ है और जो खबरगिरी के लिए लोग आए वो देखो मोबाइल चला, सारे अफराद देख लो हैं। पेशेंट ये बैठा हुआ है जिसके कंसेंट साइन किए। मामू क्या कह रहे थे अभी? बब्बर शेर। मामू कहते बब्बर शेर। बब्बर शेर ऊपर हो जा रहा है मम्मा, चलो ज्यादा ऊपर हो रहा है फिर नीचे नहीं होता, ज्यादा ऊपर उधर ही है। अब सारिम ने ना किसी को इस बेड को टच नहीं करने देना, ना किसी को इसके पास खड़े होने देना है। सारिम को नई एक्टिविटी मिल गई है। सारिम ने ना किसी को इधर बैठने भी नहीं देना। मैं तो सारिम डर रहा है। मैंने इसे कहा तो तेरी तो वो वायरल रील मीम बननी है, जराबे नहीं पहन के आया। मैं कहा जुत्ती फड़ाओ जल्दी, इसको फैंटी लगाओ इधर ही हॉस्पिटल में और वायरल हो जाएगा। ऑपरेशन से पहले माँ ने बेटे की पिटाई कर दी, सॉक्स नहीं पहन के आया। ये चेक करो जरा, है इतनी ठंड। माँ ने ऊपर 3 जर्सियाँ, 4 2 लेगियाँ। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? 36 अच्छा देखो गेम और 40 पे चलेगी और 36। जिसका ज्यादा टाइम होगा वो आउट, जिसका सबसे कम होगा वो जीतेगा। क्या होता है? क्लास वॉलपेपर्स के नीचे गेम ये देखो टच टू स्टार्ट क्लासिक प्रो। अब ये जो खाली है ना इनको सही करना है। दो अच्छा अच्छा पियानो है, पियानो अच्छा आवाज करो। पियानो है, पियानो है। अच्छा रुक जो ना उसको देखो ब्लैक वाइट को टच नहीं करना और ब्लैक को खत्म करना। अच्छा 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 व्हाइट को टच नहीं करना, ब्लैक को खत्म करना है। वाइट ब्लैक वाला पियानो है और अच्छा टाइम भी पियानो को खत्म करना है। हमदा ने 46.14 में किया था, मैंने 45 में करना है। हमदा से मैं तो पहले ही हो गई। देखो 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 गेम्स खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा टाइम पास। टेनिस वाली भी होती है। अच्छा देखते कौन जीता है? सारी जीता है क्या? हमदा जीती है क्यों? रहने दो। फुटबॉल भी होती है, टेनिस भी होती है। मैंने 33 में कर लिया, हमदा ने किया था 45। ये सलमान साहब का कुंभा आया हुआ है इधर। चलो दो बार नहीं है, सबकी 2 बार। हाय अल्लाह, सलमान साहब का कुंभा आया है। उसको भी दो। मुझे सारिम कोटी में ले गए हैं, वहाँ पे उसका ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, सलमान गया ऊपर से कंबल लेने। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी इस रूम में ना उसको रिकवरी में रखना है 2 घंटे, फिर जो है वो रूम में शिफ्ट करेंगे। तो बस अभी उसको लेके आते हैं। वो ऑपरेट हो गया है, सारिम को बस लेके आने लगे हैं। सलमान साहब अंदर हैं, डॉक्टर साहब भी अंदर हैं, तो बस अब सारिम को लेके आने लगे हैं। शुक्र अल्लाह ताला का, बहुत फिक्र हो रहा था बहुत ज़्यादा मुझे। बस ना उसे लेके आ रहे हैं। सारिम को बस लेके ही आने लगे हैं। यहाँ से भी लेके आएंगे उसके पापा इधर ही। Much later. सारे ऑपरेट हो गया था और आ गया है रूम में। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है। अभी सो रहा है, इसको इंजेक्शन दिया हुआ ताकि ये सो जाए। और इसके पास हीटर चल रहा है, यहाँ पे ये देखें इन्वर्टर भी चल रहा है ताकि सारिम को बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। ठीक है, और बाबा बेचारे सुबह से भूखे, कुछ नहीं खाया। थोड़े से चने लेके आए हैं अपने लिए, और ये दोनों बिल्लियाँ तंग कर रही थी तो इनके लिए पिज़्ज़ा आया है। चलो खाओ लेके। हाल साफ है आप लोगों के? मैं 2 लेती हूँ, इनका 2 क्या? चलो हॉस्पिटल में हो। हाँ जी ठीक है, 2 ले लेना। तो ये खाने के लिए लेके आई हैं
मेरे तो अपना पेट को खींच पड़ी हुई टेंशन से ना, सारिम की फ़िक्र से बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह ताला इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खैरियत से हम इसे घर लेके जाएं। डॉक्टर ने कहा आप लोगों ने आज इधर ही रुकना है, कल सारिम को छुट्टी मिलनी है, तो आज हम इधर ही हैं। ठीक है हमदा? हमारा का टच नहीं करना, हमारा का चलो है हमारा का आप भी इधर हम हमारे कहाँ साथ। जा- इधर हाँ हमदा भी इधर ही हो, इधर एक रूम में बेड पे सो जाना, सारे इतने रूम है। टीवी देख लेंगे। हाँ अब सलमान से मैं कह रही थी कि चाय बनवाएं और हम तब रहनिए बैठ गए हैं। चाय सारी अभी डीप स्लीप में गया हुआ है, बाबा वो लेट गए हैं। बस सलमान को बड़ा सुकून है कि बच्चे मेरे पास हैं, कोई फिक्र नहीं है उनको। अगर हमदा हुरैन भी हमारे पास ना होती तो उन्हें बेचैनी लगी रहनी थी। सारिम का नीचे ऑपरेट हो रहा था, सलमान 3 दफ़ा देख के गए ऊपर हमदा हुरैन को रूम में। जो बाहर ना जाना, कुछ हाँ। खाना है तो बताओ। मुझे भी खाना कहे पीना आप भी है, चली कुछ- जाओ देख जाओ बच्चों को। मैंने कहा मैंने सारी पास ने कुछ खाना पीना है, कुछ खाना है तो बताओ, बता दो, लेट जाओ। जब आखिरी दफ़ा पहले आए थे वो मुंह धोने, तो फिर जब आए तो कहते कुछ खाना है तो बताओ। जब वो 3 बजे फिक्र आए। कर रहे थे बहुत ज़्यादा। हाँ वो कहते सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ, फिर हमने खाएंगे थोड़ी सी सेवियाँ जो आप लेके आई थी। हाँ तो बहुत फिक्र कर रहे थे। फिर सारिम भाई उधर जब उसको सारिम को इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया ना, तब भी मुझे कह रहे थे कि जाके एक दफ़ा हमदा हुरैन को देखो, आप देख के आओगी तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। मैं कहा मैंने सारिम को छोड़ के नहीं कहीं भी जाना, मैंने उसके पास ही रहना। फिर पापा आप लोगों को लेके आए। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे घुटन हो रही है, मैं बाहर खड़ी हो जाऊँ दरवाजे में, फिर मैंने इसको दरवाजे नहीं रखा, आगे नहीं जाने दिया। अब हुरैन साहबा के मोबाइल पे देखें ज़रा क्या चल रहा है। पेंट इसको पेंट का अब बहुत सब शौक रेस्ट है। कर रहे हैं। सलमान साहब चाय का करें ना उसको फ़ोन, चाय दे के जाए बना डॉक्टर साहब को के, दे- शुगर फ्री। मेरे भी बना- हाँ सबके लिए, हमदा हुरैन की भी बनवाइएगा, वो भी पी लेंगे। मेरा फीडर फीडर खा रहा है, आप कप में पी लेना। सारिम से कौन मिलने आया है? सारिम से, सारिम से अच्छा मेरा बेटा ठीक है। चलो सारिम के लिए देखो कितना प्यारा बुके आया है। अल्लाह ने राम दे देना है, ठीक हो जाना है, ठीक है। परेशान नहीं होना आपने। अच्छा वो देखो कितने प्यारे फ्लावर्स देखे। लो मैं इधर रख दो साइड पे वो देखो, ऐसे। चलो जी चलो लो। सारिम कितने प्यारे फ्लावर्स आए हैं। ठीक है सारिम, अभी सारिम नींद में ही है। The next day. आज है नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग, और माशाल्लाह सारिम जो है वो उठ गया है और उसको जाग भी आ गई थी, रात को भी थोड़ा वॉक शॉक करवाई है। लेकिन सारिम थोड़ा सा हमसे नाराज़ है, उसको पेन हो रहा है और वो फीवर हो गया उसको ना। सारिम बोलो व्लॉग में, बताओ कैसे हो? ठीक हो? ऐसे मुँह को किया हुआ मेरे बेटे ने, फ्रेश मुँह करो, ये आपको पता है आपकी मेमोरी बन रही है, आप बड़े होके देखा करोगे, हैं? दिल बड़ा करो। चलो, और गाइज ये देखें, ये नौटंकी, छोटा नौटंकी यहाँ पे सो रहा था और बाबा गए हैं और कहाँ? मैंने वॉमिट भी किया है। हाँ, और इसने वॉमिट भी किया, इसने हमें लग तंग किया हुआ है। खैर सलमान साहब गए हैं चाय शाय लेने और कुछ नाश्ते के लिए लेने, और मैं यहाँ सारिम के पास ही हूँ। और बस ना अभी फ़िलहाल यही सब कुछ चल रहा है। सारिम को शायद अभी डॉक्टर साहब आएंगे तो आज वो बताएंगे कि सारिम की क्या सिचुएशन है, छुट्टी मिलनी है, अभी शाम को मिलेगी, तो वो सब कुछ अभी वो बताएंगे। और सारिम ने अभी तक कुछ नहीं खाया, कल से लेके आज नेक्स्ट डे के भी 10 बज गए हैं। अभी डॉक्टर ने आना है, चेक करना है, फिर उन्होंने इसको अलाउ करना है कुछ खाना पीना। लेकिन सारिम को ये ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं, इसलिए सारिम को जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। सारिम ने पानी पिया है, 7 अप पिलाई थी सारिम को, है ना सारिम? वो पिलाई थी, तो बाकी सारिम, हाँ जी, फुल नहीं पी उसने, थोड़ी सी पीता है, इतनी सी पी उसने 2 दफ़ा। खैर बस अब अभी फ़िलहाल यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। फिर जैसे छुट्टी होती है घर जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि 2 दिन का ही व्लॉग बना लेते हैं, हॉस्पिटल का पूरा ही एक हो जाएगा, फिर घर जाके जो है वो फिर नेक्स्ट जो है वो बन जाएगा। मैं खुद बहुत थकावट फील कर रही हूँ, हालांकि रात लेटे हैं, सोए भी हैं, लेकिन एक अजीब सी थकावट और टायर्डनेस हो गई है। जो ये थकावट है, ये सिर्फ अपने घर में ही जा सकती है हाँ, लेट के, लेट सो के। ऐसे ही है, रैन को भी ऐसे ही है ना। खैर बस अब सलमान साहब आते हैं, इसको नाश्ता वगैरह देते हैं। सो यस जी गाइस, सारिम साहब माशाल्लाह से अब काफ़ी ठीक हैं, और सारिम सूप पी रहा है। ओए होए होए, कैसे हो सारिम? अब सारिम काफ़ी बेहतर है, यहाँ पे सब खाना पार्टी चल रहा है, और हुरैन जो है
ये देखें आपने ड्राइंग लेके आ गई है घर भाई से। को बना रही हूँ। भाई को क्या भाई बना रही हो? भाई का बेड और भाई बेड बना रही हो, उसके ऊपर भाई लेटा हुआ बना रही है। रैनपुरी फिल्म है। चलो खैर गाइस, मैंने कहा आपको दिखा दे। सारी माँ माशाल्लाह बेहतर हो गया, तो अब खाना शाना दिया है इसको, सूप लेके आए हैं बाबा इसके, और यहाँ पे सब खाना पार्टी चल रही है। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या हाल हुआ हुआ है, क्या मैं लग रही हूँ, लेकिन खैर आपको मैंने बताना है कि गुड न्यूज़ ये है कि सारिम को छुट्टी मिल गई है। सारिम कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हो? घर जाने लगे हैं, खुश हो? हाँ जी, सारिम वेरी हैप्पी। सारिम की बस ट्रिप थोड़ी सी रह गई है, ये लग जाएगी तो हम घर जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये सारा सामान जो है ना, ये कबर्ड में से मैंने निकाला है, क्योंकि सलमान को मैंने कहा आप आएँ और हम चलें घर। रैन भी ठीक नहीं थी, तो सलमान उसको लेके घर गए थे कि उसे थोड़ी देर सुला देता हूँ। वो यहाँ पे भाग भाग के पुदक के ना वो लग से बीमार हो गई थी, तो अब उन्हें मैंने कॉल किया कि सारिम को छुट्टी दे दिया डॉक्टर ने। सो लेट्स गो। बताओ हाँ। चलें जी गाइस, बस घर पहुँचते हैं। शुक्र अल्लाह ताला का, बहुत ही मुश्किल ये 2 दिन थे जो हमने गुजारे, और अल्लाह ताला किसी के बच्चे को किसी को भी बीमार ना करे। बस सारिम को लेके चलते हैं घर, और यस ठीक है सारिम, यस अभी आगे हैं एंड वेरी हैप्पी। इधर मुँह करो, हैप्पी होके दिखाओ। सोई पड़ी हैं उन्होंने, वो सोई थी? रोती थी बहुत। अच्छा, मैंने कहा नहीं सोना ही अब, ये पकड़ो इसका। वो रेस्टलेस थी, ये पैन थी। हाँ जी, और चेयर पे इसको लेके जाना है, तो वो भी आपने मंगवानी है। अभी एक दफा रखा है तब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली वी आर बैक एट होम। ये देखिए, ये दोनों मेरी परियां बैठी हुई हैं, बेचारी मुरझा गई हैं हॉस्पिटल में। बच्चे बेचारे सबसे ज़्यादा जो है ना होते हैं। और सारिम को हमने अपने रूम में शिफ्ट कर लिया। अब सारिम जो है 1 हफ्ते तक हमारे रूम में ही रहेगा, मम्मा एंड पापा के रूम में। नहीं ठीक है, पापा मुझे पता है क्या कह रहे थे आप भैया को बेड पे जगह दे देना, आप भैया के बेड पे लेट जाना। वो नहीं मैंने कहा नहीं, सारिम हमारे सामने रहेगा, उस रूम में नहीं। इसको रात को ध्यान रखना पड़ता है, ऑपरेशन हुआ और बच्चा हाथ मार ले, पेट पे दुख जाए, 100 तरह की चीज़ें होती हैं। अभी तो आज दूसरा दिन है, हाँ जी, तो इसलिए अब यहाँ पे सारिम का बेड लगा दिया मैंने अपने रूम में। सारिम इधर ही सोएगा। अपने मदद से सोएंगी। अच्छा जी, चुड़ैल नहीं कहेगा चुप करे हट हट। चलें खैर गाइज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से घर वापस आ गए हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है सारिम के लिए, हमारे लिए। अचानक देखें किस तरह से मुसीबत आ जाती है, किस तरह से परेशानी आ जाती है। इंसान अच्छा भला हंस रहा खेल रहा होता है और कैसे क्या हो जाता है। तो ना हमारे बस में, इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह ताला को पता होता है। खैर अब जो है ना, आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मम्मा।